आज हम जाने वाले हैं अमृतसर से पटना साहिब इंडो कैनेडियन की इस स्लीपर बस में। बाकी देख लीजिए ये कुछ अपनी बस रहने वाली है इंडो कैनेडियन एक्सप्रेस की। थीम टाइप रेस्टोरेंट बना हुआ है, बढ़िया वेटिंग एरिया बना हुआ है आप लोगों के लिए यहाँ पे। किसे महल दी रानी वरेगा दिल करे देना। वैसे अभी हम लोग आ चुके हैं यमुना एक्सप्रेसवे पे और मुस्कुराइए, आप लोग लखनऊ में हैं, हम लोग क्रॉस कर रहे हैं गंगा जी को। तो बिहार में आप सभी का स्वागत है। भाई साहब हाईवे बहुत छोटा है यार। ये पटना में हम लोग फाइनली आ चुके हैं लगभग कुछ 28 घंटे की जर्नी करके। तो अभी मैं आ चुका हूँ पटना साहिब गुरुद्वारा में। स्वागत है आप सभी का बसेस क्लिक की एक और नई वीडियो में। आज की ये वीडियो मेरे लिए बहुत ज़्यादा खास होने वाली है और आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा खास होने वाली है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग ट्रैवल करने वाले हैं यहाँ अमृतसर से पटना साहिब बिहार में। और काफ़ी लंबी जर्नी रहने वाली है। मज़ा आएगा जर्नी करने में। लगभग कुछ 24 घंटे से ऊपर की जर्नी रहेगी। लगभग ये मान लीजिए कुछ 28 घंटे की जर्नी है अपनी। हम लोग जाने वाले हैं इंडो कैनेडियन बस सर्विस में, जो कि पीछे खड़ी है मेरे। इंडो कैनेडियन एक्सप्रेस में जाएंगे हम लोग। बहुत ही बढ़िया बस रहेगी, बहुत ही बढ़िया जर्नी रहेगी। और अगर आप लोग ट्रैवल कर रहे हैं पंजाब से पटना साहिब जाने के लिए, मत्था टेकने के लिए आपको जाना है अगर, तो ये वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी दे दूंगा। मैं आपको पूरा इस वीडियो में जानकारी दूंगा कि भाई कैसे आपको ट्रैवल करना है, कैसे आपको बस बुक करनी, कैसे पूरी प्लानिंग करनी है। इसके अलावा पटना पहुँच के मैं कुछ जानकारी भी दूंगा और दर्शन भी कराऊंगा। तो पूरी खास वीडियो होने वाली है आप लोगों के लिए। चलिए करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले बात कर लेते हैं बस के बारे में। बस जो अपनी है यहाँ अमृतसर हॉल गेट से रहने वाली, लगभग कुछ सुबह 5:30 बजे की, और अभी लगभग कुछ 5:25 हो चुके हैं। तो बस अपने सामने खड़ी हुई है यहाँ पे, ठीक है। ये बस जाएगी, बस का नंबर है 1012, ठीक है, 10-12। और वैसे ये बसेस भी हैं, मतलब ये पुराने सॉर्ट की बस है और ये वाली बसेस अपनी बिल्कुल एक तरह से ब्रांड न्यू है। 4 महीने पहले आई है ये बसेस। इंडो कैनेडियन एक्सप्रेस की बस है ये। इंडो कैनेडियन आप लोग जानते होंगे भाई, बहुत ज़्यादा नॉन ऑपरेटर है। पंजाब साइड में इनकी बहुत सी बसेस चलती है, एयरपोर्ट के लिए भी चलती है। और अब इन्होंने चालू करा है इंडो कैनेडियन एक्सप्रेस नाम से एक ब्रांड, जो कि ऑल ओवर इंडिया काम करता है। मतलब इंडिया में कहीं पे भी जाना आपको, ऐसा नहीं सिर्फ पंजाब में काम करता है। पंजाब से इनके रूट्स हैं, लेकिन पंजाब के अलावा और भी काफ़ी सारी जगह इनके रूट्स हैं। बाकी देख लीजिए ये कुछ अपनी बस रहने वाली है इंडो कैनेडियन एक्सप्रेस की। बिल्कुल ब्रांड न्यू बस है। और हाँ, साइड से ऐसे कुछ है। ये है MG ग्लाइडर ZY बस, यानी कि सीटर प्लस स्लीपर बस रहेगी ये, ठीक है। भारत बेंच की बस है, चेसिस भारत बेंच की है और बढ़िया बस लग रही है। तो ऐसा कुछ इंटीरियर है आप लोगों के लिए। 2:1 कॉन्फ़िगरेशन रहता है, यानी कि डबल स्लीपर इस साइड होंगे और सिंगल स्लीपर इस साइड होंगे आप लोगों के लिए। मैं आपको दिखाता हूँ क्या क्या एमिनिटीज़ है। सबसे पहली बात अपने को मिलता है चार्जिंग पॉइंट, USB वाला भी और मल्टीपिन भी। रीडिंग लाइट ऊपर है आप लोगों के लिए, मोबाइल होल्डर वहाँ पे हो गया। इमरजेंसी केस में आपको हैमर मिलता है, ठीक है। बैकरेस्ट बना हुआ है अच्छा खासा। ये पिलो लगा हुआ है यहाँ पे, मतलब लगा हुआ भी है और साथ में अपने को अलग से भी मिला हुआ है। सामान रखने के लिए आपके पास यहाँ पे जगह है। जो आपका हैंड बैग या फिर लैपटॉप बैग रहेगा आप लोग यहाँ पे रख सकते हैं। बॉटल होल्डर भी लगा हुआ है। ब्लैंकेट यहाँ पे है। जो आपका मेन सूटकेस वगैरह है वो नीचे डिक्की में रहेगा, ठीक है। लास्ट में इमरजेंसी एग्जिट है और साथ में फायर एक्सटिंग्विशर भी है सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी CCTV कैमरा, बैजिंग हो रखी है यहाँ पे और नंबरिंग भी हो रखी है, स्लीपर नंबर जो है। और ऐसा कुछ डबल स्लीपर है लास्ट में, देख लीजिए आप लोग। बढ़िया लग रहा है बिल्कुल इंटीरियर जो है। और इससे बढ़िया इंटीरियर आपको शायद ही कहीं भी मिलेगा किसी भारत बेंच बस में, क्योंकि वन ऑफ द मोस्ट प्रीफर्ड ऑप्शन है ऑपरेटर्स का। और साथ में देखो सीट्स भी मिलती है, देख लीजिए आप लोग। सीट्स का किराया ऑफकोर्स कम होएगा, तो बढ़िया ऑप्शन है आप लोगों के लिए। सेमी स्लीपर सीट्स रहती है, देख लीजिए आपको। इसको यहाँ से आप लोग ऊपर कर सकते हैं। बाकी यहाँ से इस बटन को दबा के पुशबैक कर सकते हैं आराम से। और ऐसे कुछ बात है, चार्जिंग पॉइंट बीच में लगा हुआ है वहाँ पे। और हाँ, इंटीरियर वैसे बढ़िया बना हुआ है बस का। बस का इंटीरियर मैंने आपको दिखा दिया। आशा करता हूँ आपको इंटीरियर अच्छा लगा होगा। बहुत ही बढ़िया बस बनी हुई है MG से। MG यानी कि कोच बिल्डर है इनके। और खास बात यह है इंडो कैनेडियन की कि भैया ये जो बस है और जितनी बसेस इनके पास है अभी, सारी की सारी AIS 153 अप्रूव्ड है, यानी कि सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू में दिक्कत ही नहीं है आप लोगों के लिए। भैया सेफ्टी का पूरा ध्यान रखा है आप लोगों के लिए। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी अनसेफ बस है या ऐसा कुछ, क्योंकि इमरजेंसी एग्जिट वगैरह आपको सब कुछ दिख रहा होगा। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं अच्छी है। आप लोग का लंबा सफ़र है तो बढ़िया रहेगा कहीं ना कहीं। चलिए, अभी टाइम ऑलमोस्ट हो चुका है, निकलते हैं अपन लोग इस अच्छी जर्नी की तरफ और होप करते सब कुछ बढ़िया रहेगा। चलिए अभी अपन निकलते हैं पटना की तरफ।
वैसे अभी हम लोग निकल चुके हैं अमृतसर से। अमृतसर में जितने भी बोर्डिंग पॉइंट मैं आपको स्क्रीन पे दे रहा हूँ, आप लोग हॉल गेट से या फिर गोल्डन गेट साइड से बैठ सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे बोर्डिंग पॉइंट रहते हैं बस के। अब बस का निकलने का टाइमिंग था हॉल गेट से 5:30 बजे का फिक्स, और लगभग कुछ 5:35 पे निकल गए थे हम लोग। सवारियाँ कुछ 5-6 थी हॉल गेट से। और बात कर लेते हैं अपने बस के रूट की। तो अपना रूट रहने वाला है आज अमृतसर से पटना। हम लोग जाएंगे यहाँ से वाया ब्यास, जलंधर, फिर हम लोग जाएंगे फगवाड़ा, लुधियाना, खन्ना, राजपुरा, अंबाला, करनाल, पानीपत, सोनीपत, और पहुंच जाएंगे दिल्ली। दिल्ली से फिर हम लोग जाएंगे आगे नोएडा, वहां से हम लोग पकड़ेंगे यमुना एक्सप्रेसवे, पहुंचेंगे आगरा। आगरा से फिर हम लोग जाएंगे लखनऊ, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे से। उसके बाद हम लोग जाएंगे आगे आजमगढ़, मऊ, बक्सर, कोइलवार और बिहाता होते हुए पहुंच जाएंगे पटना। तो पटना हमको पहुंच जाना चाहिए सुबह सुबह, लगभग कुछ 9:30 से 10 के बीच में। कल सुबह, यानी कि आज सुबह नहीं, आज तो अभी लगभग कुछ 6-12 हो रहे हैं। तो आज वेडनेसडे है और हम लोग पहुंचेंगे थर्सडे, यानी कल। 24 घंटे से ऊपर का सफर है लगभग, कुछ जैसे मैंने आपको बोला 28 घंटे का सफर है। और मेन चीज बताता हूँ मैं आपको, अपना जो बस है दिल्ली से चेंज होएगा। मतलब एक टाइप से इंडो कैनेडियन डायरेक्ट सर्विस चला रहा है आप लोगों के लिए, लेकिन एक तरह से कनेक्टिंग सर्विस है जो मैं कवर कर रहा हूँ आज। अमृतसर से दिल्ली टिकट मैंने एक बुक करा है और दिल्ली से पटना मैंने एक टिकट बुक करा है, और दोनों बसेस इंडो कैनेडियन की है। ऐसा नहीं कि वो अलग अलग बसेस है, इंडो कैनेडियन की बसेस दोनों के दोनों, और दोनों बढ़िया बसेस, दोनों सेम बसेस है इवन। ठीक है, तो आप लोग वैसे बुक कर सकते हो। वो जानकारी मैं आपको दे दूंगा पूरी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है आपको, कोई ऐसा नहीं कि कोई दिक्कत आएगी। तो ये चीज अच्छी है कहीं ना कहीं। ਗੱਡੀ ਚੱਲਣੀ ਹੈ ਕਾਨਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਕਰ ਉਹਨੇ ਹੀ ਉਹ ਬਾਬਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵੀ ਹੈ ਨਾ। अभी हो रहे हैं लगभग कुछ सुबह के 9:30 और हमने लिया है एक 30 मिनट का हॉल्ट नाश्ता करने के लिए और वॉशरूम यूज़ करने के लिए। हम लोग रुके हैं, अभी देख लीजिए आप लोग, इंडो अमेरिकन हाईवे फूड एक्सपर्ट पे। तो ये एक रेस्टॉप है जहाँ पे हम लोग रुके हैं। यहाँ पे अपनी बस खड़ी हुई है। ठीक है, साइड से वैसे बैजिंग वगैरह नहीं हो रहा कि, तो इस वजह से ऐसा लगता है कि कोई नॉर्मल बस है, लेकिन आगे से बैजिंग हो रही है इंडो कैनेडियन की। अभी साइड से मेरे ख्याल से बैजिंग हो जाएगी, नई नई बसेज आई है अभी। ठीक है, ऐसा कुछ रेस्टॉप है। अच्छा, जो इंडो कैनेडियन की जो एयरपोर्ट जाने के लिए बसेस होती है ना, जो इंडो कैनेडियन की मतलब एयरपोर्ट के लिए वॉल्वो बसेस होती है, वो रुकती है मोटल हवेली पे, और ये रुकी है यहाँ पे क्योंकि इंडो कैनेडियन एक्सप्रेस है। दोनों बसेस जो हैं एक ही कंपनी के अंडर आती है, लेकिन अलग अलग ब्रांड्स हैं। वो इंडो कैनेडियन एयरपोर्ट सर्विस है और ये जो है इंडो कैनेडियन एक्सप्रेस है। तो जो एक्सप्रेस सर्विस है ये ऑल ओवर इंडिया मतलब चल सकती है। जैसे जयपुर में भी आ रखी, जयपुर कटरा रूट चलाते हैं लोग, जयपुर चंडीगढ़ रूट चलाते हैं ऐसे। और दिल्ली से पटना रूट हो गया, दिल्ली से लखनऊ, गोरखपुर, हर जगह गए हुए भैया। और दिल्ली से कटरा भी चलाते हैं ये लोग रूट। रेस्टॉप बढ़िया बना हुआ है, वॉशरूम वगैरह बढ़िया बने हुए हैं। हालांकि थोड़ी रेट्स आपको ज़्यादा लग सकती है, लेकिन वो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि क्या है ना, इस हाईवे पे सारे के सारे रेस्टॉप को ऐसे वाले मिलेंगे। तो ये कुछ एक बात है, क्योंकि वॉशरूम उस साइड बने हुए हैं और थोड़ा सा एक थीम टाइप रेस्टॉप बना हुआ है। लेकिन हाँ ठीक है, बढ़िया है, आपको हर तरह की वैरायटी मिल जाएगी खाने पीने में। फास्ट फूड हो या फिर इंडियन फूड हो या फिर जो भी आप लोग को चाहिए, चाय कॉफ़ी वगैरह तो मिल ही जाएगा, जाहिर सी बात है। ठीक है जी, इसके अलावा जर्नी बढ़िया चल रही है बिल्कुल भैया। पिकअप वगैरह और सब कुछ जो है ऑन टाइम चल रहा है। लुधियाना से पिकअप था अभी थोड़ी देर पहले, और मेरे ख्याल से अब जो है कोई पिकअप रहेगा नहीं एज सच, क्योंकि क्या है ना, मोस्टली पैसेंजर्स मतलब आ चुके हैं। बस जो है ऑलमोस्ट कुछ 70% पैक है।
सीट्स पे ऑक्यूपेंसी कम है, स्लीपर सारे पैक है बस के, क्योंकि लोग स्लीपर ज़्यादा प्रेफर करते हैं। इसके अलावा बातें अपन लोग करते रहेंगे आराम से, क्योंकि क्या है ना, बहुत ज़्यादा लंबा अगर किसी एक पॉइंट पर बात करूंगा तो फिर आप लोग को बोरिंग लगेगा। अभी के लिए कंटिन्यू करते हैं इस जर्नी को। अभी हम लोग आ चुके हैं ISBT कश्मीरी गेट पे। टाइम अभी हो रहा है लगभग कुछ 2:36 और बस आपको उतारती है ISBT कश्मीरी गेट के अंदर की साइड, और वहीं से आपको अपनी बस जो है खड़ी हुई मिलेगी। नेक्स्ट जो बस मिलेगी वो आपको वहीं मिलेगी। अब चाहे तो आप लोग अगर जल्दी आ जाए, जैसे मैं आज जल्दी आ चुका हूँ, तो आप लोग ऊपर आके वेट कर सकते हैं। वेटिंग एरिया बना हुआ है पूरा कश्मीरी गेट के यहाँ पे तो भरा हुआ है, लेकिन ये साइड बना हुआ है अच्छा खासा, ठीक है, जहाँ पे आपको बैठना है आप लोग बैठ सकते हैं यहाँ पे आराम से। तो आप लोगों के पास लगभग 1 घंटे टाइम है। अब 1 घंटे में आप लोग चाहे तो वेट करिए या खाना पीना करके आ सकते हैं आप लोग आराम से। तो ये कुछ एक बात है। बगल में बना हुआ है इंडो कैनेडियन का विंडो बना हुआ है एक टाइप से, 8 नंबर विंडो है ISBT कश्मीरी गेट पे। अगर आप लोग यहाँ पे भी आएंगे, अगर आपको दिल्ली से बस में बैठना है तो आपको यहाँ से नीचे ड्रॉप कर देंगे वो लोग, जो भी इनके मतलब स्टाफ है वो आपको ड्रॉप कर देंगे नीचे। बस अपनी आ चुकी है यहाँ पे। ये बस जाएगी अपनी अब पटना। इसमें और अपनी पहले वाली बस में डिफरेंस ये है कि थोड़ा कलर का डिफरेंस है अंदर से, बाकी सब कुछ सेम ही है, कोई डिफरेंस नहीं है एज सच, ठीक है। बाकी इंडो कैनेडियन की बैजिंग और एक्सप्रेस लग्जरी इंडस्ट्री सर्विस की पे बैजिंग हो रखी है। चलते हैं अंदर। भारत बेंच की बस। सत श्री अकाल पाजी। तो आपका टिकट वगैरह चेक करेंगे पाजी यहाँ पे, देख लीजिए सब कुछ सेम है इसमें, बस ये कलर का डिफरेंस है यहाँ पे, बाकी सब तो आपको पता ही है सेम टू सेम। हाँ, इसमें ब्लैंकेट जो थोड़े सॉफ्ट वाले हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं अच्छी बात है। वैसे अभी हम लोग आ चुके हैं मजनू का टीला में बने हुए इंडो कैनेडियन के लाउंज के यहाँ पे। देख लीजिए यहाँ पे लाउंज बना हुआ है इनका अच्छा खासा, बढ़िया वेटिंग एरिया बना हुआ है आप लोगों के लिए यहाँ पे। साथ में रेस्टरूम भी बने हुए हैं, वॉशरूम भी बने हुए हैं, तो आप लोग चाहे तो यहाँ पे वेट कर सकते हैं आराम से। जब आपकी बस आएगी अमृतसर से तो यहीं पे डिबोर्ड कर लीजिए मजनू का टीला में, और यहीं से आपको बस मिलेगी पटना जाने के लिए। तो ये भी अच्छी सुविधा है आप लोगों के लिए। वहाँ पे आपको बस अगर उतारेगी आप लोग, अगर आप लोग अमृतसर से आ रहे हैं तो, और यहीं से आपको बस मिल सकती है अपनी पटना जाने के लिए। I don't want the space if you're not here with me. I just can't without your touch, and I can't believe the words you're speaking. What about all over alone? No mira, savera, tu aajkal hamesha. Tu mera savera, tu aajkal hamesha. I won't give you up for the worst, so let me tell ya. Agar tu khafa hai, give me a chance to make it better. Ye kaisi saza hai, you and I were meant for.
वैसे अभी हम लोग आ चुके हैं यमुना एक्सप्रेसवे पे। देख लीजिए हम लोग जाएंगे इससे ग्रेटर नोएडा से आगरा। वैसे अभी हो रहे हैं लगभग कुछ शाम के 6:45 और हमने लिया है एक 15 मिनट का हॉल्ट चाय नाश्ता करने के लिए और वॉशरूम यूज़ करने के लिए। हम लोग हैं अभी शिवा ढाबा पे। देख लीजिए आप लोग, बढ़िया ढाबा है ये, बढ़िया होटल है ये, ढाबा बोल रहा हूँ मैं, नाम ढाबा है, ठीक है। और अपनी बस यहाँ पे खड़ी हुई है, ठीक है। पैसेंजर्स जो है बहुत सारे ऑन बोर्ड है बस में। और ऐसी कुछ बात है, हम लोग वृंदावन कट के यहाँ पे, मतलब वृंदावन के लिए यहाँ से एंट्री करी, यमुना एक्सप्रेस में यहाँ पे चल रहा है और वृंदावन के लिए हमने यहाँ से एग्जिट लिया एक टाइप से कह सकते हैं। और बस यहीं पे अपना ढाबा बना हुआ है। वैसे खाना पीना मेरा हो चुका है। मैंने जो खाना है अपने स्टाफ के साथ में खाया था, हमने खाया था रोटी, साथ में मिक्स वेज और लस्सी, छाछ नहीं लस्सी। मतलब यहाँ पे पंजाब साइड में आपको लस्सी ज़्यादा मिलेगी, मीठी वाली लस्सी होती है, जो छाछ कम मिलती है। तो ये भी एक बात है, मैं राजस्थान से हूँ तो हमको राजस्थान में छाछ ज़्यादा मिलती है। लेकिन हाँ, रेस्टोरेंट जो बढ़िया बना हुआ है, वॉशरूम वगैरह बढ़िया बने हुए हैं। हालांकि थोड़ी सी रेट्स आपको ज़्यादा लगती है, लेकिन ऐसा कोई बहुत ज़्यादा मेजर इशू नहीं है। मैंने दिन में तो खाना स्किप करा था क्योंकि क्या है, लंबी जर्नी है तो मैं एक टाइम खाना स्किप करता हूँ। लेकिन रात के लिए भी मैं 2 रोटी खा ली है तो बस काफ़ी मेरे लिए, इससे ज़्यादा रिक्वायर्ड नहीं रहेगा क्योंकि लंबा सफ़र है, ठीक है। बाकी बस अपनी यहाँ पे रेडी देख लीजिए आप लोग भैया। स्टाफ जो है बस में 3 है, जैसे मैंने आपको बोला, ठीक है। 2 ड्राइवर साहब हैं और एक पाजी जो हैं वो मार्शल या कंडक्टर साहब हैं, ठीक है। और बस जो अपनी पूरी तरह से पैक नहीं, अभी 90% पैक है। हो सकता है 2 स्लीपर खाली तो वो भी लग जाए, लखनऊ तक जाते जाते। लखनऊ से भी पैसेंजर्स बैठते हैं बहुत सारे। बाकी थोड़ी सी बात कर लेते हैं ऑपरेटर के बारे में, इंडो कैनेडियन एक्सप्रेस के बारे में। तो देखिए अभी कुछ पिछले 1 साल से या फिर 1-1.5 साल से इन्होंने बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस करी है। ऑफकोर्स इंडो कैनेडियन जो ब्रांड है बहुत ज़्यादा पुराना है, लेकिन ये जो एक्सप्रेस वाला जो इन्होंने सर्विस चालू करा है ना, ये इन्होंने मतलब बहुत ज़्यादा सही कर रखा है। अमृतसर से दिल्ली हो गया, कटरा से दिल्ली हो गया, कटरा से जयपुर हो गया, कटरा से लखनऊ तक बस चलाते हैं ये लोग। और सारी बसेस जो हैं ये वाली MG वाली बनी हुई बढ़िया बसेस हैं। ऐसा कुछ काम नहीं कि भाई लगेज चला रखा है ऊपर, जैसा आप लोगों ने भी रास्ते में देखा हो काफ़ी सारी बसेस पे लगेज रहता है। लेकिन अपनी बस में ऐसा कोई काम नहीं है, लगेज वगैरह वो सब छोटे मोटे काम नहीं है। पैसेंजर गाड़ी है, पैसेंजर लेके जाएगी आप लोगों के लिए, सारे पैसेंजर्स अच्छे वाले। AC बस है, ऐसा कोई सवारी वाला काम नहीं, गैलरी वाला काम नहीं है। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं अच्छी है। और ख़ास बात यह है कि भाई बिहार रूट पे भी अभी, बिहार मतलब पटना रूट पे भी अभी काफ़ी सारी अच्छी बसेस आ चुकी है ये वाली। अब पहले के टाइम पटना रूट पे सारी बसेस मतलब लोकल वाली होती थी कि भाई जिसमें 2x2 स्लीपर होते थे, पूरा लोगों को भर के जाते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है।
वैसे अभी हो रहे हैं लगभग कुछ रात के 12:15 और मुस्कुराइए, आप लोग लखनऊ में हैं। लखनऊ में अपना बोर्डिंग पॉइंट रहता है नहेरिया चौराहे के यहाँ पे, तो नहेरिया चौराहा वहाँ पे है। अभी यहाँ पे सवारी को डिबोर्ड कर रहे हैं और थोड़ा वेट कर रहे हैं यहाँ पे पैसेंजर्स के आने का। हालांकि लखनऊ से अपना टाइम था लगभग कुछ रात को 11:30 बजे का, लेकिन थोड़ा बहुत लेट तो देखिए, लंबा रूट है, होता ही है, इसमें कुछ नहीं करा जा सकता। अब आगे आर के मैरिज हॉल है, जस्ट यहाँ 100 मीटर आगे है, तो वहीं पे अपना स्टॉप है। मतलब ये एक टाइम थोड़ा सा पहले रुके हुए हैं, तो थोड़ा सा क्या है ना, पार्किंग आराम से हो सके, आगे जगह नहीं मिलती, आगे काम चल रहा है नहेरिया चौराहे के यहाँ पे। मैंने आगरा लखनऊ एक्सप्रेस में बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं करा, क्योंकि मैंने रेस्ट भी कर लिया और साथ में थोड़ा सा मतलब स्किप भी कर दिया, क्योंकि सुबह का निकला हुआ यार, थोड़ा सा नींद आती है। ठीक है, तो ये बात है। इसके अलावा पूरी एक अपन लंबी वीडियो बनाएंगे, पटना से दिल्ली वापस आऊँगा मैं सेम बस में। कल मैं मतलब गुरुद्वारा में मत्था टेक के फिर वापस निकलूंगा सेम बस में, 3-4 घंटे टाइम मिलेगा मुझे, तो वो मेरे लिए इनफ है, मतलब पास में पड़ता है, सब कुछ मैनेज कर लूँगा। अभी के लिए कंटिन्यू करते हैं इस जर्नी को। पैसेंजर्स को पाजी बुला रहे हैं यहाँ पे फ़ोन करके, लगभग कुछ 12 पैसेंजर्स हैं यहाँ से लखनऊ से पटना जाने के लिए, और आजमगढ़ जाने के लिए बहुत सारे पैसेंजर्स हैं। मिल जा मेरा वालू जो तेरे करे चलिया, लड़ी मैं लावा तेरे लिए मैं जगनू वारे आ। मिल जा मेरा वालू जो तेरे करे चलिया, तेरी परछावा दूर न होवे मेरे हाणे आ। वे सोनी तेरे होण तो मेरे दिल ने सुख पा लिया। हाँ तेरे लिए मैं जाने सारे जगनू मैं वारे 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 कददा मैं तेरे लिए वे गीत लिखे जा रहे हाँ। तू ਤਾਂ ਸੁਣਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰੱਬ ਤਾਂ ਸੁਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਦਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਵੇ ਗੀਤ ਲਿਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇਰੀ ਪਰਛਾਵਾਂ ਦੂਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਮੇਰੇ ਹਾਣੇ ਆ। ਮੈਂ ਵਾਰੇ ਮੈਂ ਵਾਰੇ ਮੈਂ ਵਾਰੇ ਮੈਂ ਵਾਰੇ ਮੈਂ वारे मैं वारे अभी हो रहे हैं लगभग कुछ सुबह के 6:15 और हमने लिया है एक 15-20 मिनट का हॉल्ट वॉशरूम यूज़ करने के लिए और ब्रेकफास्ट करने के लिए। आप सभी को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। हम लोग रुके हैं पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे, 325 मेरे ख्याल से किलोमीटर, मतलब जो मार्क होता है, लैंडमार्क होता है, उस पर रुके हुए हम लोग। ठीक है, बस अपनी यहाँ पे पीछे खड़ी हुई है और ये कुछ एक नॉर्मल सा, मतलब एक टाइप से रिफ्रेशमेंट सेंटर है। ठीक है, बढ़िया बात जो मैं बताऊंगा आपको कि भाई क्या बढ़िया है यहाँ पे। देखिए भैया, मैं किसी की, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, किसी सरकार की तारीफ नहीं कर रहा, मैं किसी गवर्नमेंट की तारीफ नहीं कर रहा, लेकिन जितने भी एक्सप्रेसवे यूपी में है ना, अब देखिए मैंने लास्ट टाइम गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे ट्राई करा था, आज पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे हूँ। वॉशरूम यहाँ पे जो है नॉर्मल, मतलब जो होते हैं पब्लिक वॉशरूम जो होते हैं, जो कॉमन वॉशरूम होते हैं, वो मतलब इतने सही से मेंटेन करके रखते हैं ना, तो कहीं ना कहीं दिक्कत नहीं आती। अब जैसे उतरते पहले मैं तो भैया वॉशरूम यूज़ करके गया, स्टाफ ने बोला कि भैया अगर आपको 2 नंबर भी जाके आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, 15-20 मिनट का हॉल्ट है आराम से, ताकि आपको आगे दिक्कत नहीं है, क्योंकि आगे क्या है सिंगल रोड आएगी, तो उसमें क्या है ना कि दिक्कत नहीं आनी चाहिए। और कहीं ना कहीं मेरे को लगा कि यार ऐसा ना हो कि यार गंदे पड़े हों या फिर स्मेल आ रही हो, ऐसा कुछ दिक्कत है ही नहीं। हालांकि इतना लग्जरी नहीं है, लेकिन ठीक है, आप लोग यूज़ कर सकते हैं, नॉर्मल लोग यूज़ कर सकते हैं, तो ऐसे कुछ एक बात है। ठीक है, इसके अलावा इंडो कैरेबियन को भैया एक 10 on 10 में इसलिए बोलूँगा क्योंकि रात को भैया मैं तो जाके सो गया था एक्सप्रेसवे के बाद में चढ़ते ही, लेकिन इन्होंने भैया कम से कम ही मानिए कुछ 3 हॉल्ट लिए आराम से, कि भाई किसी को वॉशरूम यूज़ करना हो या फिर कुछ भी मतलब चाहिए हो, इसके लिए।
और ऐसा नहीं कि सिर्फ मतलब हॉल्ट ही लिए, किसी को अगर होता है ना इमरजेंसी केस में रुकना हो, किसी एक जैसे रात को एक लेडीज़ को रुकना था तो उन्होंने तब भी रोक दिया कि भाई हाँ रुक जाएंगे, बस देख लेते हैं कहाँ पे रोकना है, भाई ओपन में रोकेंगे तो मज़ा नहीं आएगा। तो कहीं ना कहीं इंडो कैनेडियन में ये चीज़ देखी है, चाहे वो लास्ट टाइम मैंने नॉर्मल वाली बस में जर्नी करी हो जो वो मतलब इंडो कैनेडियन ट्रांसपोर्ट की थी, और आज मैं एक्सप्रेस की बस में जर्नी कर रहा हूँ, लेकिन ये तो है इनके स्टाफ के अंदर कि भैया वॉशरूम की जो इमरजेंसी होती है उसको समझते हैं कि हाँ भाई सच में इमरजेंसी है, ऐसा नहीं कि मजाक मस्ती कर रहे हैं, और फिर रोकते भी हैं। तो कहीं ना कहीं इसके लिए मैं अच्छी बात बोलूँगा। रात को 1-2 बजे हॉल्ट लिया था और फिर मेरे ख्याल से सुबह सुबह 4 बजे हॉल्ट लिया था। वो तो फ्यूल पंप पे था, मतलब डीजल भरा रहे थे उस बस में, और अभी तो एक हॉल्ट ले लिया लगभग कुछ 6 बजे। तो हर 2 घंटे में हॉल्ट आ रहा है, जो कि अच्छी बात है, कहीं ना कहीं लंबी जर्नी में रिक्वायर्ड रहता है। हाँ समझ गया दिख रहा है ना, जी। बलिया तरफ मुड़ेंगे। यहाँ पे हम लोग एग्जिट ले रहे हैं पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से, लगभग कुछ 350 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे था ये, और अभी हम लोग जा रहे हैं बक्सर की साइड में। लास्ट में मतलब यहाँ पे एग्जिट है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, यहाँ पे आके एंड होता है एक टाइप से। रात को हमने जो है आजमगढ़ में सवारियों को डिबोर्ड करा था, तो इस वजह से हमने बीच में एग्जिट लिया था, फिर वापस ज्वाइन करा था, और अब हम लोग फाइनली एग्जिट ले रहे हैं इस एक्सप्रेसवे से। अब यहाँ से हम लोग थोड़ी देर में एंटर हो जाएंगे बिहार में। वैसे देख लीजिए एक्सप्रेस से उतरते पूरा रास्ता जो है ये 2 लेन रास्ता है पूरा, और यहाँ पर ट्रक्स वगैरह बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये जो 20-22 किलोमीटर का स्ट्रेच है वो कहीं ना कहीं थोड़ा मुश्किल है। और बक्सर तक जो है पूरा रास्ता ऐसा ही है, मतलब बॉर्डर तक, अभी बॉर्डर आएगी बिहार यूपी की, तो पूरा रास्ता तब तक ऐसा ही है। तो देख लीजिए पूरा ट्रैफिक भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, और लेन बहुत ज़्यादा कम, मतलब 2 लेन है, तो इस वजह से थोड़ा सा स्लो चढ़ना पड़ता है यहाँ पे। भाई साहब हाईवे बहुत ज़्यादा छोटा है यार, ये बिल्कुल मतलब हाईवे तो है ही नहीं, मतलब ये बिल्कुल छोटा सा रोड है। अभी यहाँ पे क्या है ना, हम लोग खड़े हुए हैं यहाँ पे इस साइड ट्रक्स वगैरह को रोक के, जिससे हम लोग निकल सके, वरना भी निकलना भारी पड़ जाएगा। बहुत ज़्यादा छोटा रास्ता है यार ये। वैसे अभी हो रहे हैं लगभग कुछ सुबह के 7:35। हम लोग क्रॉस कर रहे हैं गंगा जी को, तो मेरे साथ बोलिए जय माँ गंगे। हम लोग अभी हैं बक्सर में, बक्सर पड़ता है बिहार में, तो बिहार में आप सभी का स्वागत है। हालांकि हम लोग थोड़े से लेट तो चल रहे हैं, लगभग कुछ कह सकते हैं 1 घंटा हम लोग लेट हैं। हमको लगभग 6:30 बजे यहाँ पे होना चाहिए था, लेकिन देखिए आपको बताइए जिस तरह की रोड है ना, मैं तो ये होप कर रहा हूँ कि भाई ऑन टाइम छोड़िए, कम से कम 1-1.5 घंटा लेट भी पहुँचे तो भी कोई बुरी बात नहीं है।
उससे ज़्यादा लेट हुआ तो फिर कहीं ना कहीं मेरे को दिक्कत होती है वापसी में आने में, क्योंकि क्या है ना, मेरी 1 बजे की बस है, सेम टू सेम सीट। लेकिन अगर मैं मतलब लेट हो गया 12-1 बज के उनको पहुँचते तो फिर मैं मतलब कहीं ना कहीं फंस जाऊँगा। हालांकि वो तो बात की बात है। इसके अलावा यहाँ पे भैया बिहार में घुसते ही कहीं ना कहीं थोड़ी चेकिंग वगैरह तो नहीं आती, लेकिन वो जो होता है ना कि पुलिस वाले खड़े रहते हैं कि थोड़ा बहुत चार्जेस वगैरह लेते हैं। हालांकि बस वालों से नहीं लेते, वो ट्रक्स वालों से लेते हैं मेनली। तो ये भी एक बात है, उसकी वजह से भी जाम लगा हुआ था यहाँ पे। पुल के यहाँ पे जो मतलब गंगा जी का जो पुल है उसके यहाँ पे जाम लगा हुआ था। वैसे बात कर लेते किराए की कि भैया किराया कितना लगेगा आपका, कितना आपका फेयर लगने वाला है ये जर्नी करने के लिए। तो देखिए, मैं तो बार्डर इनवाइट पे आया हूँ, लेकिन आपका जो फेयर लगने वाला है वो लगेगा लगभग कुछ अमृतसर से दिल्ली का लगेगा लगभग कुछ 700-800 रुपये स्लीपर का और कुछ 500 रुपये समथिंग सीट का। और अगर आप लोग आएंगे दिल्ली से पटना सेम बस में तो आपका लगेगा कुछ, आज की डेट में जो फेयर बता रहा हूँ मैं आपको, कुछ 2000 रुपये स्लीपर का और 1300 रुपये से 1400 रुपये के बीच में सीट का। ठीक है, टोटल फेयर लगभग हो गया कुछ, अगर मैं स्लीपर का बोलूँ तो 2600 रुपये और सीट का हो गया लगभग कुछ 1800 रुपये। तो ये फेयर जो है अभी मतलब अभी के टाइम पे हो सकता है आने वाले टाइम पे ये फेयर ऊपर नीचे हो जाए। आप लोग को बुकिंग जो सेपरेटली करनी पड़ेगी अमृतसर से दिल्ली और दिल्ली से पटना की। इसके अलावा अगर आपको ऐसा लगता है कि आप लोग को कंटिन्यू ट्रैवल नहीं करना तो आप लोग अमृतसर से दिल्ली की कोई भी बस ले सकते हैं, कोई सी भी इंडो कैरेटन की दूसरी बसेस भी चलती है ऑन टाइम पे। फिर आप लोग दिल्ली में आके स्टे कर सकते हैं और फिर अगले दिन निकल सकते हैं पटना आने के लिए, अगर आपको ऐसा लगता है कि लंबा प्लान हो जाएगा। क्योंकि देखिए, मैं तो ट्रैवल करता रहता हूँ 24 घंटे 28 घंटे इवन 32 घंटे बहुत ज़्यादा ट्रैवल करता रहता हूँ। लेकिन आप लोगों के लिए कैसा कन्वीनियंट है वो आप लोग देखिए कि आप कैसे सूटेबल रहता है, क्योंकि 24 घंटे या फिर उससे ऊपर ट्रैवल करना काफ़ी लोगों को सूटेबल नहीं होता है। जाम लग गया अभी जी, वाना बाईपास अकबरपुर में लेडीज वहाँ। तुम सोच रही हो कि 1000-1200 रुपया में ड्राइवर कंडक्टर खरीद नहीं रखे हैं। तुम क्या करोगी, कंप्लेन करोगी, यही करोगी ना। हम गलत बोले भी तो नहीं है। अभी हो रहे हैं लगभग कुछ सुबह के 10:41 और आप सभी का स्वागत है पटना में। पटना में हम लोग फाइनली आ चुके हैं लगभग कुछ 28 घंटे की जर्नी करके। मतलब देखा जाए तो अमृतसर से, वैसे अगर अपन देखें दिल्ली से लगभग कुछ जर्नी हो चुकी है 19 घंटे की ऑलमोस्ट। ठीक है, तो ये कुछ बात है। इसके अलावा हम लोग अभी हैं पाटलिपुत्र बस टर्मिनल में और बहुत ही बढ़िया बस टर्मिनल बना हुआ है एज कम्पेयर टू अदर सिटीज़, क्योंकि यहाँ पे क्या है ना, सारे बसेस का मतलब एक तरह से प्राइवेट बसेस का एक पूरा बस स्टैंड सा बना हुआ है, तो कहीं रोड पे बोर्डिंग वगैरह ये सब की दिक्कत कहीं ना कहीं नहीं है। ठीक है, देख लीजिए अभी तो दिन के समय सारी बसेस पार्कड हुई है
और यहाँ पे अपनी बस पार्क हो चुकी है। अब ये निकलेगी ऑफिस 1 बजे दिल्ली जाने के लिए। जर्नी बहुत ज़्यादा बढ़िया रही और इंडो के साथ मज़ा आया जर्नी करके। फर्स्ट टाइम मैंने ये एक्सप्रेस वाली जो बस इनकी ट्राई करी है। पहले मैंने एयरपोर्ट वाली बस ट्राई करके, लेकिन ये वाली मैंने फर्स्ट टाइम करी और मज़ा आया जर्नी करके बहुत ज़्यादा। अभी के लिए मेरे पास लगभग 2 घंटे हैं। ये बस निकलेगी यहाँ से ऑफिस 1 बजे दिन में। यहाँ से मैं जाऊँगा श्री हरि मंदिर जी पटना साहिब और मत्था टेक के आऊँगा वहाँ से वापस, और बस फिर वापस अपन दिल्ली जाएंगे। वो जर्नी आपके लिए सेपरेटली आएगी। तो अभी मैं आ चुका हूँ पटना साहिब गुरुद्वारा में। मैंने बस स्टैंड से एक रैपिडो कर लिया था, उबर कर लिया था सही बताऊँ तो, और मुझे लगभग कुछ 70 रुपये देने पड़े। आप लोग चाहे तो ई रिक्शा या फिर ऑटो भी कर सकते हैं, वो आपको लगभग कुछ 150 से 200 रुपये के बीच में पड़ जाएगा, ठीक है। और ये जो पार्ट है मतलब मैं एक टाइप से बाद में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि क्या है ना, मैंने रिकॉर्डिंग करी है वहाँ पे गुरुद्वारा में, लेकिन मैंने ऐसे ब्लॉगिंग नहीं करी, क्योंकि क्या है ना, हो सकता है वहाँ पर अलाउड ना हो और मुझे कुछ भी जाने अनजाने में गलती नहीं करनी है, ठीक है। तो वहाँ पे नॉर्मली लोग फ़ोटो खींच रहे थे और रिकॉर्डिंग कर रहे थे अपने फ़ोन से, तो मैंने भी वही करा है। और हाँ, बढ़िया एक्सपीरियंस रहा बहुत ज़्यादा। हालांकि गर्मी तो बहुत ज़्यादा हो रही थी तब। अभी ये पार्ट जो है मैं अपने घर पे आके रिकॉर्ड कर रहा हूँ। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो इस वजह से कहीं ना कहीं थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है अगर आप दिन के समय जा रहे हैं तो। लेकिन ठीक है भैया, इतने अच्छी जगह आ रहे हैं आप लोग, तो कहीं ना कहीं ये सब दिक्कतें तो आपको मायने नहीं रखती है, ठीक है। इसके अलावा ऐसा सच कोई भीड़ वीड़ तो नहीं मिलेगी आपको। अगर आप लोग आ रहे हैं तो आपको लगभग कुछ 3 घंटे का टाइम लेके चलना चाहिए। मेरे पास कहीं ना कहीं टाइम थोड़ा कम था, इस वजह से मैं एक्स्ट्रा जो है वहाँ पे नहीं ले पाया, मतलब पटना में, क्योंकि मेरी जो है अगली बस थी 1 बजे। और ये पटना साहिब गुरुद्वारा इतना खास इसीलिए है क्योंकि देखिए, सिख धर्म में टोटल 5 तख्त होते हैं, यानी कि 5 मेजर गुरुद्वारा होते हैं, ठीक है। तो उसी बीच जैसे मैंने लास्ट टाइम कवर करा था नांदेड़ साहिब, आज मैं कवर कर रहा हूँ पटना साहिब। पटना में जो है श्री गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म स्थान था, यानी कि उनका बर्थ प्लेस था। इसी वजह से इस जगह को बहुत ज़्यादा खास माना जाता है। इसके अलावा मुझे वहाँ गुरुद्वारा से आशीर्वाद स्वरूप सिरोपा मिला है, जो कि मतलब कहीं ना कहीं अच्छी बात है। साथ ही में मुझे प्रसाद का एक पैकेट भी मिला है, तो ये बात है। ये मेरे पास एक और सिरोपा भी है जो लास्ट टाइम मुझे नांदेड़ से मिला था, जब मैंने नांदेड़ वाली जर्नी करी थी अमृतसर से नांदेड़। और अभी मेरे पास पटना, मतलब मैं पटना गया था तो वहाँ से मुझे सिरोपा मिला है। तो ये बात है। कोशिश कर रहा हूँ मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही अलग अलग जगह कवर करनी, क्योंकि क्या है ना, आप लोग अच्छा रिस्पॉन्स करते हैं वीडियोस पे। तो ये कुछ बात है। और हाँ, जैसा मैंने आपको बोला, अगर आपको स्टे करना है तो आपको गुरुद्वारा के पास में तो शायद तक मतलब स्टे के ऑप्शन कम मिलेंगे, लगभग कुछ 1-1.5 किलोमीटर की रेंज में आपको मिल जाएंगे। क्योंकि क्या है ना, जो एरिया है पूरा कंजस्टेड है, तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी आपको दिक्कत वो वाली हो सकती है कि आपको बिल्कुल नियर बाय तो रूम्स वगैरह या फिर होटल्स वगैरह ना मिले, लेकिन कहीं ना कहीं मैनेज हो जाएगा, तो ऐसा सच दिक्कत नहीं है। वापसी में अगर आपको सेम बस चाहिए, ये वाली जिसमें मैं जा रहा हूँ, तो आपको मिलेगी दिन में 1 बजे। और अगर आप लोग चाहिए तो इसमें से मतलब इसमें सुबह सुबह पहुँच जाएंगे लगभग कुछ 7 बजे दिल्ली, और दिल्ली से आपको 7, 8, 9 बजे बहुत सारी बसेस मिल जाएगी अमृतसर जाने के लिए, जलंधर जाने के लिए, जहाँ भी आपको जाना है। तो कहीं ना कहीं आप लोग ऐसे प्लान कर सकते हैं। और एक और ख़ास बात यह है अभी के लिए कि इंडो कैनेडियन ने जो है अपनी डायरेक्ट बस में चालू कर दी है इस रूट पे, जो कि वॉल्वो सेमी स्लीपर है। अपनी बस जो थी सेमी स्लीपर प्लस स्लीपर थी, तो अगर आपको उसमें जाना है तो आप लोग उसमें जा सकते हैं। मेरे ख्याल से लगभग कुछ अप डाउन का किराया उसमें 9,000 रुपये का है, तो वो भी आपके लिए अच्छा ऑप्शन है। उसमें भी आप लोग जा सकते हैं। उसमें मतलब आप सुबह सुबह अमृतसर से निकलेंगे 4 बजे, अगले दिन आप लोग पहुँच के, मतलब 2-3 दिन का उसमें पूरा प्लान है, तो वो भी आपके लिए ऑप्शन अच्छा है। जब मैंने रिकॉर्ड करी थी जर्नी तब ये वाला ऑप्शन नहीं था, लेकिन हाँ अब आपके लिए ऑप्शन है, तो आप लोग चाहे तो वो भी यूज़ कर सकते हैं, कोई उसमें बुरी बात नहीं है। और चाहे तो मेरा वाला प्लान भी ट्राई कर सकते हैं। मेरे वाले प्लान में भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि क्या है ना, इसमें आपको स्लीपर बस मिलेगी एक तो, साथ ही में थोड़े पैसे बच जाएंगे। तो आपको अगर ऐसा कुछ करना है तो आप लोग कर सकते हैं। अभी के लिए मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। कुछ भी कमी लगी, कुछ भी बेहतर हो तो बताइएगा मुझे कमेंट्स में। इंडो कैनेडियन के लिए आपको बस बुकिंग करनी है तो मैं एक नंबर डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, साथ ही में आपके लिए वेबसाइट भी डाल दूंगा, जिससे आप लोग बुकिंग कर सके आराम से। कुछ भी समझ में नहीं आया या फिर कुछ भी क्वेरी है आपको, तो आप लोग मेरी वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं, जिससे मैं आपको जल्दी से जल्दी रिप्लाई कर दूंगा। या फिर आप लोग मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं अपना व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे लगा देता हूँ आप लोगों के लिए। और अगर आप लोग इस वीडियो को एक लाइक कर देंगे और एक प्यारा सा कमेंट कर देंगे, तो कहीं ना कहीं मुझे अच्छा लगेगा और अच्छा वीडियोज़ बनाने का मोटिवेशन मिलेगा। और शेयर कर देंगे अगर, तो फिर तो बहुत ज़्यादा बढ़िया हो जाएगा। मिलते हैं अपन लोग किसी और नई वीडियो में, किसी और नई जर्नी में। तब तक के लिए जय हिंद एंड गुड बाय।